हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव है और इसमें इसका पहचान क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो क्या पहचान है, किस तरीके से पहचान जाएंगे। तो लिखा है जैसे पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में था आ जाएगा, थी आ जाएगा, थे आ जाएगा या ई ए आ जाए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और इसमें अधिकतर जो पास्ट टेंस में क्या होता है कि जो हिंदी वाक्य में अधिकांश जो कर्ता होते हैं उनके साथ ने अक्षर जो होता है ने लग जाता है, और जिससे उसका कर्ता का रूप बदल जाता है। जैसे मैं के साथ ने लगेगा मैंने हो जाता है, तुम के साथ ने लगाते हैं तुमने बन जाता है, वह के साथ ने लगाते हैं तो उसने बन जाता है, वे के साथ ने लगता है तो उन्होंने बन जाता है, और हम के साथ ने लगाते हैं तो हमने बन जाता है। यानी ये जो ने शब्द लगता है, अच्छा लगता है कर्ता में, ऐसे उसका हम का हमने, तुम का तुमने, वे का उन्होंने, वह का उसने में बदल जाता है। और अधिकतर इस पास्ट टेंस में इसका यूज होता है, जिससे इससे भी एक पहचान मिल जाता है कि यह पास्ट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी जो वर्ब होगा उसका सेकेंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। जैसे और ट्रांसलेशन जब करेंगे तो क्या उसका मेथड होता है, पहले सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर जो वर्ब होता है उसमें सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो आइए कुछ इससे रिलेटिव सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था। मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था, तो इसमें कर्ता मैंने होगा, तो मैंने की स्पेलिंग आई, और इसमें मेन वर्ब हो जाएगा लिखा था। तो यानी राइट का लिखना का होता राइट, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, इसमें दोनों के साथ सेकंड फॉर्म लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म लगेगा। यहाँ मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था, तो आई रोट, क्या लिखा था, पत्र लिखा था, तो ए लेटर किसको लिखा था, अपने भाई को, तो टू माई ब्रदर, यानी आई रोट ए लेटर टू माई ब्रदर। अगला सेंटेंस है, हमने एक मैच खेला, यानी पहले हमने का लिखेंगे यानी वी, फिर खेला का यानी प्लेड, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, एक मैच खेला तो ए मैच। अगला है, लड़के आगरा गए थे, तो लड़के का पहले लिखेंगे बॉयस, फिर गो का वेंट हो जाता है वेंट, और आगरा का टू आगरा। वह कलकत्ता से आया, तो वह का ही हो जाएगा, फिर कम का केम हो जाएगा, फ्रॉम कोलकाता, यानी ही केम फ्रॉम कोलकाता। फ्रेंड्स, पॉजिटिव समझ में आया। ऐसे ही नेगेटिव नकारात्मक वाक्य भी देख लेते हैं सेंटेंस। और जब नकारात्मक वाक्य आता है तो नहीं वर्ड सेंटेंस में जुड़ जाता है, और जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी जब नहीं आएगा तो डिड नॉट लगाएंगे, चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और कभी नहीं आ जाए तो नेवर लगाते हैं, और डिड का प्रयोग नहीं होता है। जब नेवर का प्रयोग होगा तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, और उसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म यूज होगा। और जब डिड का प्रयोग होगा तो सेकेंड फॉर्म
नहीं लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और नेवर के साथ डिड नहीं लगता है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नेवर लगेगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी और डिड नॉट लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसे हम लिखे भी हैं, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आइए कुछ उससे संबंधित सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है लड़के नहीं गए, लड़के नहीं गए। तो पहले बॉयज़, फिर नहीं है तो डिड नॉट और गए का गो, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे डिड नॉट लगा है तो गो यानी गो लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। द बॉयज़ डिड नॉट गो। अगला सेंटेंस, वह हम वहाँ कभी नहीं गए, हम वहाँ कभी नहीं गए, यानी हम कभी हो जाएगा और कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर। और जब नेवर आएगा तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं और डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें डिड नहीं लगेगा, बस वी, नेवर और सेकेंड फॉर्म लगेंगे। बोले हैं कि अभी मतलब डिड नहीं लगेगा और नेवर लगेगा तो उसके साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे गो का वेंट हो जाएगा और वहाँ का देयर, यानी वी नेवर वेंट देयर हो जाएगा। उसने एक कलम नहीं खरीदा, उसने एक कलम नहीं खरीदा, यानी ही और नहीं है तो डिड नॉट, ही डिड नॉट खरीदा बाई ए पेन, यानी ही डिड नॉट बाई ए पेन। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य भी का ट्रांसलेशन करने आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे, यानी जिससे लगेगा कि हमको कोई क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। हम किसी से प्रश्न करें या हमसे कोई प्रश्न करे, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया, क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया। तो जब पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो इसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बल्कि जो जिस वाक्य का सेंटेंस हो उसी के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे। क्या के लिए, डिड फिर ही और नेगेटिव भी वाला है तो नॉट लगा देंगे कर्ता के बाद। फिर आया कम टू यू, तुम्हारे पास। ठीक है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया तो डिड ही नॉट कम टू यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम पढ़ना चाहते थे, क्या तुम पढ़ना चाहते थे। तो पहले क्या है तो डिड लगा देंगे, डिड। फिर तुम किस पे लिखेंगे, डिड यू। चाहते थे यानी वांट, रीड, डिड यू वांट रीड। तुमने, अगला सेंटेंस है, तुमने पानी कहाँ से पिया, तुमने पानी कहाँ से पिया। अगर सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक वर्ड आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं, पहले लगाते हैं। सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी कहाँ है तो कहाँ की वेयर। फिर उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे और फिर कर्ता की लगाएंगे यानी यू। फिर पिया तो ड्रिंक और पानी तो वाटर, यानी वेयर डिड यू ड्रिंक वाटर। और अगला सेंटेंस है, शीला ने चाय कब बनाई, यानी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कब के लगाएंगे यानी व्हेन। फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर शीला की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर बनाई का कुक और क्या बनाई, चाय तो टी, यानी व्हेन डिड शीला कुक टी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि पास्ट इंडेफिनिट का ए पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।